हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के लंबा गांव से एक ऐसी प्रेरक कहानी सामने आई है जिसने ये साबित कर दिया है कि जब किसान संगठित होते हैं तो किस्मत भी संवर जाती है। 500 से अधिक किसानों को नई दिशा देने वाला लंबा गांव मिल्क फेड फार्मर प्रोड्यूसर एफपीओ आज आत्मनिर्भर गांव की मिसाल बन चुका है। इस एफपीओ की सबसे बड़ी ताकत है महिला नेतृत्व। 10 निदेशकों में से 5 महिलाएं हैं और संचालन की कमान भी महिलाओं के हाथों में है। ये पहल ग्रामीण महिला सशक्तिकरण का मजबूत उदाहरण बन चुकी है। लंबा गांव का ये मॉडल दिखाता है कि जब किसान संगठन की शक्ति को अपनाते हैं, वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सरकारी योजनाओं का सही लाभ लेते हैं तो गांव आत्मनिर्भर बन सकता है। स्वास सिंह सरियाल, गांव बडाखन्ना सूमा, तहसील जयसिंहपुर का निवासी हूँ। मैं ग्राम विकास समिति का संयोजक हूँ। हमारी ये जो सोलर फेंसिंग तार लगी हुई है, इसमें पहले हमारे जो आवारा पशु थे, जानवर थे, वो फसल को बर्बाद कर देते थे। तो हमें हमारे डॉक्टर अशोक सियाल जी एग्रीकल्चर से वाइस चांसलर थे, उन्होंने हमें सुझाव दिया कि आप ऐसे करो। तो हमने गांव की सब कमेटी की और फिर हमने ये तार बाड़ का जो प्रपोजल दिया एग्रीकल्चर को, विभाग से सहायता मिली जिसमें सरकार ने सब्सिडी दी 17.5 लाख और हमारी गांव की 3 लाख हमने गांव की महिला मंडल बीडीसी कमेटी, इसमें से 3 लाख रुपए जो हमने उसमें से लगाया। इसमें टोटल 20.5 लाख रुपए जो खर्च आया। तो इससे हमारी फसल के लिए बहुत रुकावट होगी जानवरों से। तो हम सब किसान अपना हर फसल में पूरा फ़ायदा उठाते हैं और बहुत बड़ी फसल होती है, सब ठीक चलता है। पर इसकी मेंटेनेंस करना पड़ती है हमारे साल की, हर 6 महीने बाद इसकी देख रेख करना पड़ती है तार की। तो सब मिलजुल करके इसकी साफ़ सफाई करते हैं, कलेक्शन करके जो ऐसे बैटरी लगी है, सोलर झटका वायर डिब्बा लगा है, इसकी रिपेयर वगैरह करते हैं। हम हिमाचल सरकार से बंदरों जंगली जानवरों को बचाने के लिए हिमाचल सरकार का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये फेंसिंग तार लगाई गई है, इससे बहुत ही फ़ायदा है और हम उनका बहुत बहुत सरकार का धन्यवाद करते हैं। 85% सब्सिडी दी जा रही है इसके ऊपर, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। जी, मेरा नाम सृष्टा देवी है। ये हमने काली हल्दी लगाई है, हमारे घर के पास ही है और इसकी कोई जुआड़ भी नहीं होती है, जिन्हें बंदर से भी नहीं खाते। और इसकी हमें खास करी है कि भाई ये बिकती भी मतलब 1000 रुपये किलो से है, कहीं इसलिए हमें फ़ायदा है। ये हमने 1.5 साल लगाया हुआ है हल्दी को, अभी हमने इसे 3 साल बाद निकालना है। 90 रुपये समर्थन मूल्य देने से हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। निशा शर्मा है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत जो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है हल्दी और गेहूं के लिए, हम इससे बहुत ही खुश हैं और इस योजना से हम पिछले 1.5-2 सालों से जुड़े हुए हैं प्राकृतिक खेती से। और हमने अपने घर पे ही लगभग इस बार 5-6 कुंटल हल्दी हमने निकाली है। एसएमएस ऑफिस है, यहाँ हमने ये अपनी जो उपज थी इसे यहाँ पे जमा करवाया है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत जो सरकार का ये कदम है, हम इससे बहुत ही खुश हैं। हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो किसानों को ऊपर उठाने के लिए इस तरीके की योजनाओं का प्रारंभ कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि सरकार आगे चलकर भी इसी तरीके से ऐसे ही हम किसान भाई बहनों को खुश करने के लिए इस तरीके की योजनाओं की पहल करती रहेगी। मैं सिमरा देवी, गांव सुमद, महिला मंडल सदस्य। हमारे इधर खेती बाड़ी बंद हो गई थी और जंगली जानवर और आवारा पशुओं ने काफ़ी नुकसान किया, तो हमें कुछ नहीं मिलता था। उससे हमें हल्दी दी, उस हल्दी से हमें बहुत लाभ हुआ क्योंकि हमने 50-50 किलो लगाई थी और 3-3 क्विंटल 4-4 हुई। तो हमने बट्टू सेंटर में उस हल्दी को दे दिया और 2 महीने बाद हमारे खाते में पैसे आ गए। सरकार से ऐसा अनुरोध करते हैं कि और भी कई बीज हों जिससे हमें लाभ मिले और हमारी फसल जो है वो हल्दी की तरह जो पशु भी न खान, जंगली जानवर भी न खान और हमें
फायदा मिले। हिमाचल सरकार ने जो हमें जो समर्थन 90 रुपये मूल्य दिया था, और हम इसके लिए हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं अनीता कुमारी गांव सुहा से। पिछले साल हमें सरकार ने जो बीज उपलब्ध करवाए हल्दी के, और मैंने 40 किलो लिए और 40 किलो की बिजाई में काफ़ी उत्पादन उसका हुआ, और बेचने की भी हमें सुविधा मिली सरकार से। भट्टू सेंटर में हमने दिया, वहाँ पे अच्छा मतलब 2 महीने के बीच उसकी पेमेंट हो गई। हम सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जिन्होंने 90 रुपये हल्दी के ऊपर MSP दी है। मेरा नाम सुरेंद्र रनौत, गांव सुंगा है, दाखाना सुंगा, तहसील पानपुर, जिला कांगड़ा का रहने वाला हूँ। तो हम हल्दी का बीजते हैं। 30 किलो हल्दी बीजी थी, और उससे कम 2 क्विंटल हल्दी हमने उगाई हुई है। बाकी खाद जो है देसी खाद डालते हैं हम। मैं प्रोफेसर अशोक सरियाल, पूर्व कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर। 2020 में सेवानिवृत्ति के बाद मैं अपने पैतृक गांव में वापस आकर, लोगों ने यहाँ खेतीबाड़ी करना बंद कर दिया था, तो लोगों को खेतीबाड़ी के लिए प्रेरित करने के लिए मैंने जब उनसे कहा कि आप गेहूँ मक्की लगाया करते थे, आप अभी क्यों नहीं लगाते हैं, तो लोगों का कहना था कि अब जो है जंगली जानवर और बंदर जो है ना हमारी खेती को नुकसान करते हैं, इसलिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। हमने कृषि विभाग हिमाचल सरकार से निवेदन किया, और यहाँ लगभग 7.5 हेक्टेयर एरिया है, जिसमें 2 किलोमीटर के दायरे में जो सोलर फेंसिंग का हमने यहाँ प्रावधान किया, जिसके लिए 17.5 लाख सरकार ने अनुदान दिया, और 3 लाख गांव के लोगों ने इकट्ठा करके उसका, जिसमें महिला मंडल का भी विशेष योगदान रहा। उसके बाद लोगों ने खेती करनी शुरू की, और मैंने सुझाव दिया कि मैंने सबसे पहले हल्दी पर बिजाई शुरू की, और 7 क्विंटल बीज FPO ने खरीद कर किसानों में वितरण किया, और ये हमने मई 2024 में शुरुआत की थी। ये 9 महीने की फसल है, जो मार्च महीने में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। जैसे आपने देखा कि हल्दी को खेतों से निकाल रहे हैं, उसके निकालने के बाद ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसका साथ साथ हमने कृषि विभाग को निवेदन किया कि इसका भी गेहूं और मक्की की तरह जैसे जैविक के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया है, तो हल्दी के लिए भी समर्थन मूल्य प्रदान करें। सरकार ने ये FPO का निवेदन स्वीकार किया, और पिछले वर्ष 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जैविक हल्दी का समर्थन मूल्य भी दे दिया। इसकी वजह से किसानों में बहुत ही हौसला अफजाई हुई, और 2 महीने के अंदर ही किसानों ने अपनी फसल जो है भट्टू सरकार का केंद्र है वहाँ पे जाके अपनी बेची, और उसके 2 महीने के अंदर ही उनको अपने खाते में सीधे पैसे आ गए। हल्दी की खेती करने से क्या लाभ है, ये जो हमारे अभी मैं जो दिखा रहा हूँ ये प्रगति किस्म है। इस तरह 4 किस्में हैं जो आम तौर पर उगाई जाती हैं। एक है पालम पीताम्बर, पालम ललिमा, प्रगति, और दूसरी है सोनिया, अर्जुन सोनिया। तो ये जो प्रगति किस्म है, इसमें हल्दी की जो खास बात यह है कि हल्दी एक औषधीय मसाला है, जिसमें एक कुरीक्यूकुम नाम से तत्व है जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेशनरी होता है। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या ऑक्सीडेंट लीवर में होते हैं या इम्यूनिटी कम होती है, तो उसके काम में बहुत मदद करती है। और वैसे भी हम दाल सब्जी में हमेशा हल्दी का प्रयोग करते हैं, तो इस वजह से जो है वो हल्दी की खेती लाभप्रद है। और ये जो किस्म है वे लगभग एक करनाल में 80 से 100 किलो हमारा बीज लगता है, जो जिसकी कीमत लगभग 10,000 के लगभग आती है, और उसका उत्पादन औसतन 13 से 15 गुना है। तो अगर किसान 10 गुना भी फसल लेता है तो उसको 9,000 रुपया 1 क्विंटल का उसको मिलता है। तो अगर उसकी
10 कुंटल पैदावार आ रही है तो उसको 90,000 रुपया का उसका उत्पादन होता है, और उसमें से 10 या 20,000 उसकी अनुमानित लागत में निकाल दें तो 70-75 हज़ार का प्रति करनाल कुल मुनाफा आता है। और इसी तरह अगर किसी के पास 5 करनाल की ज़मीन है, छोटे किसान है हमारे हिमाचल प्रदेश में, तो उसमें से सालाना वो 4.5 से 5 लाख रुपए की आमदनी वो अर्जित कर सकता है। ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि इसमें ना तो आवारा पशु और ना ही बंदर नुकसान करते हैं, और इसकी वजह से अब तक हमारे एफपीओ में लगभग 500 किसान जुड़ चुके हैं, और 100 से ज़्यादा किसानों ने पिछले साल हल्दी उगाई है, और हल्दी की बीज की अब मांग बढ़ रही है। और हिमाचल सरकार ने भी समर्थन मूल्य के साथ साथ एक प्रोसेसिंग प्लांट, प्रसंस्करण केंद्र जो है वो उसमें स्वीकार किया हुआ है, ताकि हल्दी सरकार खरीद के उसका प्रोसेसिंग करे, और प्रोसेसिंग के बाद जिसके जो भी बाई प्रोडक्ट है उनको तैयार करके। मैं ये बताना चाहूँगा किसानों के लिए कि अगर आप हल्दी उगाते हैं तो कच्ची हल्दी सरकार को बेचने से उनको ज़्यादा फायदा में प्रोत्साहन मिल रहा है कि अब जो ज़्यादा जो समस्या आती थी वो बेचने की होती थी, मार्केटिंग की, और मार्केटिंग जो है अब हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से अस्योर्ड कर दी गई है। आप फसल उगाइए और सरकार जो है जैसे जैविक गेहूं, जैविक मक्की और जैविक हल्दी 3 फसलों पे सरकार ने समर्थन मूल्य प्रदान किया है। हमारा सरकार से सुझाव है, निवेदन भी है कृषि विभाग की, हमने पहले ही प्रेषित किया हुआ है कि पिछले बार जो है किसानों से सीधा ही सरकार ने जैविक हल्दी का खरीद की है। हमारे अधिकारी या कृषि क्षेत्र से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनको भी हम रोज़गार प्रदान करने में सक्षम होंगे, और साथ साथ में जो है जो बेरोज़गार हमारे किसानों के बच्चे हैं वो भी इसमें खेती बाड़ी से जुड़ के जो है वो अपना रोज़गार अर्जित कर रहे हैं। मेरा नाम समूह है, मैं इस मिल्क को बैन को चलाता हूँ, और मेरा विलेज बोरा, और मैं सुबह 6 बजे से लेकर 3 बजे तक मिल्क की ड्यूटी करते हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे घर के पास ही जो मिली है रोज़गार मिला है, इसके लिए मैं हैप्पी का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम निशांत मेहरा है और मेरे गांव का नाम भोरा है, और मैं मिल्क फैड कंपनी में लंबा गांव में जॉब करता हूं, और वहां पे दूध इकट्ठा करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना मेरा काम है। और मैं कंपनी का धन्यवाद करता हूं कि मेरे को घर के पास ही जॉब मिली है। धन्यवाद। अमित सरियाल, मूलतः सुंगा से। अभी कंपनी में अपने तदर्थ कार्यकारिणी अधिकारी के तौर पे अपनी सेवाएं देते हुए लंबा गांव एफपीसी के लिए जो हमारा किसान उत्पादक संगठन सरकार द्वारा पंजीकृत 5 जून 2023 से पंजीकृत है, जिसमें हमने शुरुआत में हल्दी से शुरुआत करी थी, जिसमें हमें एफपीओ ने लगभग हमें 7 कुंटल के लगभग हमें बीज प्रदान किया था, और उस बीज को हमने अपने लगभग 100 से 120-150 किसानों के बीच में वितरित करके उसकी जो उपज है वो हमने लगभग 1000 कुंटल के लगभग जो है भट्टू में सरकार को बेची है, जिसका हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमें सरकार ने प्रदान किया है। और हम भारतीय सरकार के और मेरे साथ जो हमारे किसान भाई हैं वो सारे इसके शुक्रगुजार हैं, जो इन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, जिससे कि हम अपनी जो खेतीबाड़ी जो हमारी ज्वार की वजह से छूट चुकी थी, जिसको हमने हल्दी के माध्यम से फिर से उपजाऊ किया है। तो हम सरकार के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये विपणन चैनल जो है एफपीसी हमें प्रदान किया है, जो ब्लॉक लंबा गांव में स्थापित है, और उसके माध्यम से हम इसमें काफ़ी अच्छा अपना जो है लाभ अर्जित कर रहे हैं। और साथ में अभी हमने अगस्त 2025 से दूध के कारोबार पे भी अपना योगदान शुरू किया है, जिसमें अभी तक हमने जो है अपने लगभग 30 से 35 जो हमारे छोटे किसान भाई हैं हमें दूध अपना बेचते हैं, और जिसको हम किसानों से ही लेकर किसानों में ही वितरित करते हैं। और लगभग तो हमने अपना जो शुरुआत है दूध का जो एकत्रीकरण है गांव मनियाड़ा से शुरू होते हुए
गांव भोरा से शुरू होते हुए गांव सुंगा से हमारे जो 5 डेयरी मालिक हैं, एक मनियाड़ा से, सुंगा से, गांव पुडला से और अपने गांव पाड़ा से, तो ये हमें दूध प्रदान करते हैं और इसको हम एकत्रीकरण करके किसानों में वितरण करते हैं। और इस चैनल के माध्यम से हमने अपने 4 और किसान भाइयों को रोज़गार सृजन किया है, जिसके माध्यम से वो अपना जो घर बार है अच्छे से उसकी देखभाल भी कर रहे हैं और इसमें अपना जो समय नियोजन है वो अपना पूर्णतः अपना समय देके अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये विपणन चैनल जो FPO है, किसान उत्पादक संगठन, इसके माध्यम से हम काफ़ी अपनी जो फसलें हैं और जो दूध अपने देसी उत्पाद हैं जैसे दूध के दूध, दही, पनीर, हम इस पे भी काम कर रहे हैं। और हमारी किसान महिलाएं हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी काफ़ी महिलाएं हैं जो हमें इसमें अपनी योगदान देती हैं पनीर बनाने में, और हम उसको उचित मूल्य में उनका जो विपणन चैनल है उसको अपना सृजन कर रहे हैं। धन्यवाद। हम हिमाचल सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य जो हल्दी पे 90 रुपये प्रति किलो के दर पर हमें प्रदान किया है, और दूध पर जो उन्होंने हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य 51 रुपये जो हमें प्रदान किए हैं, उसका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हिमाचल प्रदेश सरकार का, और जिनके माध्यम से हमें ये विपणन चैनल उपलब्ध हुए हैं और हम उस पर सक्षम अपना जो है कारोबार की तरफ अग्रसर हो। जी धन्यवाद। वहीं उपायुक्त हेमराज बैरवा का कहना है कि ये FPO संगठित प्रयास और सरकारी योजनाओं के सही उपयोग का सफल उदाहरण है। उन्होंने किसानों से ऐसी पहल से प्रेरणा लेने की अपील की है। सरकार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के दिशा में जो पहल है उसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं और काफ़ी हमारे किसान भाई इससे जुड़ रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण लंबा गांव का हमारा है, जहां पर एक FPO रजिस्टर हुआ और उस FPO ने हल्दी और दूध दोनों के सेक्टर में कार्य किया। विभाग की जो स्कीम्स हैं उनका लाभ उठाते हुए काफ़ी अच्छा कार्य वो किसान भाई कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि इनसे प्रेरणा लेकर ज़िले के अन्य किसान भाई भी आगे बढ़ें। और जो सोच है एक सरकार की कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमने मजबूत करना है, लोगों के पॉकेट्स में जो आमदनी होती है उसको बढ़ाना है, उस दिशा में सब लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो प्रदेश है खुशहाल होगा, आर्थिक रूप से समृद्ध होगा।